नमस्कार दोस्तों, मैं भारद्वाज इंश्योरेंस पॉइंट का ओनर हनी भारद्वाज। तो आज हम बात करेंगे स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, जो स्पेशल ही वुमेंस के लिए तैयार की गई है। इस पॉलिसी को सबसे पहले बात करेंगे कि कौन ले सकता है। इंडिविजुअली इसको फीमेल ले सकती हैं, और अगर हम फ्लोटर में लेना चाहें तो 2 अडल्ट प्लस 3 चाइल्ड इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इसमें जो है प्रपोजल जो है ओनली फीमेल ही रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन इसको ले सकते हैं, जिसमें कि वो अपनी प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है हमें देके, तो उसका जो है अगर वो एक्सेप्ट होता है प्रपोजल, तो उसके बाद उसको ये पॉलिसी दे दी जाती है। तो उसका जो है न्यू बॉर्न का जो कवर है डे 1 से कवर हो जाता है, जिसका कि सम एश्योर्ड का 25% आपको मिलेगा। अभी हम बात करते हैं एंट्री एज की। एंट्री एज जो है फीमेल्स के लिए ओनली 18 से 75 ईयर्स की है। इंडिविजुअल जो है फीमेल ही ले सकती हैं। और जो फ्लोटर है उसमें अडल्ट जो हैं 18 से लेके 75 साल तक, और डिपेंडेंट चाइल्ड जो हैं 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी में रह सकते हैं। बियॉन्ड 25 ईयर्स जो डॉटर है वो इस पॉलिसी में कंटिन्यू रह सकती है टिल 30 ईयर्स तक, अगर वो अनएम्प्लॉयड और अनमैरिड है। पॉलिसी टर्म जो है, आप इस पॉलिसी को 1 साल की भी ले सकते हैं, 2 साल की भी, और इकट्ठी 3 साल की भी ले सकते हैं। इसमें मिड टर्म इंक्लूजन भी अवेलेबल है फॉर न्यूली वेडेड स्पोज, न्यू बॉर्न एंड लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के टाइम उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेलनेस डिस्काउंट भी मिलता है इसमें 10% रिन्यूअल प्रीमियम के टाइम। अब हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड इसमें जो है 5-5 लाख की स्लैब है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 50 अप टू 100 लाख। प्री पॉलिसी हेल्थ चेकअप की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने पॉलिसी ये लेनी हो तो इसमें कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता। और अब डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर आप 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप सेकंड और थर्ड प्रीमियम इकट्ठा पे करते हो तो 11.25 पैसे का आपको डिस्काउंट मिलेगा। रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट जो है इस पर सम एश्योर्ड का 1% है। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 20,000 पर डे है। ठीक है, स्टार मदर कवर ये क्या है, अगर इंश्योर्ड चाइल्ड जो इसमें ऐड है वो 12 साल का एडमिट है आईसीयू में, तो मदर भी अगर उसके साथ है तो एसी सिंगल एसी प्राइवेट रूम में, तो वो कंपनी पे करेगी। ठीक है जी। आईसीयू डॉक्टर फीस, मेडिसिन टेस्ट वगैरह जो एक्चुअल होंगे, ऑल डे केयर प्रोसीजर जो हैं वो भी एक्चुअल होंगे। ठीक है, नॉन मेडिकल आइटम जो कंज्यूमेबल आइटम है, ठीक है, वो भी एक्चुअल कवर होगी। रोड एम्बुलेंस चार्जेस जो हैं घर से लेके हॉस्पिटल तक, फर्स्ट हॉस्पिटल से लेके अदर हॉस्पिटल तक, सेकंड हॉस्पिटल तक, और सेकंड हॉस्पिटल से जो अदर भी है तो उससे भी अगर आप घर वापसी का जो खर्चा है वो सारा एक्चुअल कंपनी पे करेगी। अगर आगे बात है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस का खर्चा जो है, अगर इनकेस आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलाज के लिए या बाहर जाना हो तो उसका जो है 10% कंपनी पे करती है सम एश्योर्ड का। ठीक है जी। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 60 डेज तक कवर हैं। ठीक है, वो एक्चुअल होंगे जितना सम एश्योर्ड है उतना। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 90 डेज तक कवर है, वो भी एक्चुअल ही है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। एडिशनल जो है 100% जो सम एश्योर्ड अवेलेबल है फॉर डोनर इन केस ऑफ रेडो सर्जरी एंड आईसीयू एडमिशन। आयुष ट्रीटमेंट जो है इसमें कवर्ड है, वो भी एक्चुअल ही है। आगे बात करते हैं शेयर अकोमोडेशन। ये क्या है, फॉर ऑप्शनल शेयर अकोमोडेशन आपको 2,000 रुपया पर डे का मिलता है फॉर 7 डेज। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप जैसे कोई आप मतलब
हॉस्पिटल में एडमिट, तो आपके रिलेटिव भी आते हैं, आपका कोई जान पहचान का भी था, उसको जैसे चाय पिलानी, उसको कोई खाना खुना खिलवाना, तो उसका भी आपको जो है 2000 रुपया पर डे के हिसाब से कंपनी जो है वो पे करेगी। आगे बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये बड़े ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप सपोज करो आपका 10 लाख का बीमा है, तो आप 10 लाख यूज़ कर लेते हो, तो उसमें आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 10 लाख का आपको मिल जाएगा, तो आप आगे फिर 10 लाख यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम एनसीबी, नो क्लेम बोनस, जो पर ईयर आपको मिलता है फॉर जो आपका क्लेम है। अगर नहीं होता तो आपको जब आप रिन्यूअल कराते हो तो उस पर आपको 20% जो है आपको सम एश्योर्ड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी। हेल्थ चेकअप, आपको हेल्थ चेकअप 10,000 से लेके 5,000 तक पर ईच इंश्योर्ड पर्सन मिलेगा। ठीक है जी। और स्टार वेलनेस प्रोग्राम के आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि समझाऊंगा भी उस ऐप को कैसे चलाते हैं। ठीक है, उसका आपको फिर 10% रिन्यूएबल पे डिस्काउंट मिलेगा। आगे बात करते हैं हम कवरेज बैट्रिक सर्जरी, मोटापा कम करने के लिए कई लोग सर्जरी कराते हैं, तो उसका क्या है, उसका भी कंपनी पे करती है। 5 लाख पे जो कंपनी पे करती है 2.5 लाख, और 15 लाख तक 2.5 लाख पे करेगी, और 20 से लेके 100 लाख तक आपको 5 लाख सर्जरी का मिलेगा। और आगे है मॉडर्न ट्रीटमेंट। आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट चलते हैं, मशीनों के द्वारा ट्रीटमेंट होता है, तो उसका भी पैसा आपको दिया जाएगा। उसका जो है सम एश्योर्ड का अगर 5 लाख है तो उसका 2.5 लाख मिलेगा, 10 लाख है तो 5 लाख मिलेगा, 15 लाख है तो 7.5 लाख मिलेगा। ठीक है जी। जैसे जैसे सम एश्योर्ड बढ़ेगा उसका अमाउंट भी, जैसे 20 लाख का हो तो 8 लाख मिलेगा। आगे बात करते हैं हम रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको या डॉक्टर को नहीं पता लग रहा कि वो वजह क्या है, आपकी मतलब जैसे आपकी पेन की वजह क्या है, वहाँ कुछ टूटा नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए ही आपको 5 लाख का 50,000, 10 लाख का 1 लाख, 15 लाख का 1.5 लाख, 20 लाख का 2 लाख, 25 लाख का 2.5 लाख, और अप टू 10 लाख तक आपको मिलेगा। और इसमें ओपी कंसल्टेशन भी है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, फॉर फीमेल्स ओनली। 5 लाख तक 2500 मिलेगा, 15 लाख तक 2500, 10 का भी 2500, और 20 लाख का 3500, और मैक्सिमम जो है 5,000 मिलेगा। आगे बात हम करते हैं मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न कवर। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आईवीएफ के द्वारा जो कि बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसका भी कंपनी जो है पे कर रही है। 5 लाख का 50,000, 10 लाख का 1 लाख, 15 लाख का 1.5 लाख, 20 लाख का 2 लाख, 25 का 2 लाख, मैक्सिमम जो है 3 लाख तक मिलता है। आगे बात करते हैं एंटीनेटल केयर। ये क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम जो है बच्चे और वुमेन की जो केयरिंग होती है उसका भी अलग से कंपनी पैसा पे करती है। वो 2500 से लेके मैक्सिमम 5,000 तक जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं इन यूटेरो फेटल सर्जरी एंड रिपेयर। ये क्या होता है, जब बेबी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के पीठ में एक गोल सा जैसे उभरता हुआ एक बन जाता है, चीज़ बन जाती है, तो उसमें जो है कि प्रेगनेंसी में ही उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसका जो है एक्चुअल में आपको पैसा मिलेगा, जितना सम एश्योर्ड होगा उतना ही मिलेगा। ये मैक्सिमम जो बीमारी है ये 100 में से 2% लोग बच्चों को होती है। आगे बात करते हैं वॉलंटरी स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये है नसबंदी का भी आपको एक्चुअल ही कंपनी पैसा पे करेगी। आगे बात है मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है जी। इसका भी अगर मिस कैरेज होता है किसी का, तो उसका जो है 25,000 से लेके मैक्सिमम 40,000 तक कंपनी पे करती है। आगे बात करते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस पर डिलीवरी के 25,000 से लेके
1 लाख तक कंपनी जो है वो पे करेगी। 5 लाख का 25,000, 10 लाख का 50,000, 15 लाख का 50,000। ठीक है जी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यू बॉर्न बेबी, इसका जो है 25% मिलेगा सम एश्योर्ड का। ठीक है जी। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस फॉर न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, 12 मंथ तक ये आप वैक्सीनेशन बच्चे की जैसे होती है उसका 2500 रुपया और मैक्सिमम 3500 रुपया मिलेगा। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, इसका भी जैसे कि अभी ये कंपलसरी हो गया स्क्रीनिंग करानी बच्चे की जब वो बॉर्न होता है, तो उसका भी 3500 रुपया मिलता है। इसमें क्या देखते हैं कि बच्चा जो सुन रहा है या बच्चे का कुछ हर्निया वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसी बीमारियां जो इंटीरियल होती हैं वो चेक की जाती हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम पीडियाट्रिशियन, ये भी चाइल्ड के लिए होता है, अप टू 12 ईयर तक होता है। इसमें पर ईयर की 4 कंसल्टेशन मिलती हैं और कंसल्टेशन के 500 रुपया पर कंसल्टेशन का मिलता है, मतलब कि टोटल 500 और 4 से गुना कीजिए तो आपका ये 2000 रुपया हो गया। ऑप्शनल कवर होता है, इसमें है लमसम ऑन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर अवेलेबल फॉर फीमेल्स ओनली। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है पूरा, जितना भी आपका सम एश्योर्ड है वो पूरा दिया जाता है और इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो 180 डेज का है। आगे वेटिंग पीरियड जो बात करते हैं हम फॉर हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इलनेस। ठीक है, ड्यू टू इलनेस 30 डेज। इंजरी जो है अगर वो एक्सीडेंटल है, अगर वो पौड़ियों से भी गिरता है तो वो डे 1 से कवर है। ठीक है, स्पेसिफिक डिसीज़ जो है वो 2 साल के बाद कवर है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर कोई पहले भी बीमारी है वो हम लिखेंगे कि हाँ अभी इस पर्सन को ये बीमारी है, बच्चे को है या लड़की को है या उसके फादर को है या मदर को है। ठीक है, तो वो 2 साल बाद कवर है। आगे है बैट्रिक सर्जरी एंड वॉलंटरी स्टरलाइजेशन जो है वो 2 साल के बाद कवर है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, सहायक प्रजनन इलाज जो है वो 3 साल बाद कवर है। एंटीनेटल केयर जो मैंने आपको बताया था, यूटेरोफेटल सर्जरी रिपेयर जो आपको मैंने बताई थी, डिलीवरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसमें क्या है अगर आप 15 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हो तो ये सब चीज़ें जो हैं वो 1 साल के बाद कवर हो जाएंगी, जैसे डिलीवरी हो गया। ठीक है, यूटेरोफेटल सर्जरी होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। एंटीनेटल केयर हो गया, वो 1 साल के बाद कवर है। ठीक है, अगर आप 15 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड लेते हो तो वो 2 साल के बाद कवर है, वो एक्चुअल कवर है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम रिन्यूअल और ग्रेस पीरियड की। ग्रेस रिन्यूअल जो है वो आपका जब डेट आपकी रिन्यूअल की आ जाएगी तब हो जाता है, तो जो ग्रेस पीरियड है उसका जो है 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। ठीक है, चाहे आप इकट्ठी 2 साल की लो या 3 साल की लो, उसका 30 डेज का ही ग्रेस पीरियड होता है। और अगर आप क्वार्टर टाइप या हाफली लेते हो पॉलिसी को तो उसका जो है 7 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। आगे बात करते हैं टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट आपको 80 डे के अंदर टैक्स रिबेट मिलती है। ठीक है जी। तो ये थे इसके फीचर्स। बड़ा ही अच्छा प्लान है जो आप न्यू कपल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डिलीवरी जो है 1 साल के बाद कवर है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 20 से 25 हज़ार तक प्रीमियम जाएगा 15 लाख का, तो 1 साल के बाद कवर हो जाएगी। तो उसका आपको 40,000 रुपये अमाउंट मिलेगा, तो आपका बेनिफिट ही होगा। तो आप जो न्यू कपल हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका शुभ दिन रहे। धन्यवाद।